आओ तो अब हम कक्षा 6 वसंत का प्रथम अध्याय वह चिड़िया जो को सुनेंगे। इस अध्याय में उषा सिंघल जी हमें सरल शब्दों में कविता का अर्थ बताएंगी और चिड़ियाओं की विशेषताओं पर भी चर्चा करेंगी। इस पाठ के समीक्षक विष्णु दत्त जी हैं। आओ पाठ सुनते हैं। प्यारे बच्चों, घूमना फिरना टहलना भला किसे पसंद नहीं होता। आपको भी बहुत पसंद होगा ना। अच्छा, जरा सोचिए कि सबसे ज्यादा आपको कहाँ घूमना अच्छा लगता है। भाई मुझे तो बाग में टहलना, वहां जाना बहुत अच्छा लगता है। बाग में कितना खूबसूरत दृश्य होता है। रंग बिरंगे फूल न केवल अपने फूलों की छटा बिखेरते हैं, बल्कि उनकी महक से पूरा वातावरण सुवासित हो जाता है। उन पर गुंजन करते भंवरे हमें अनायास ही प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं। बाग में बिखरी हरियाली एक अलग ही मनोरम दृश्य दिखलाती है। वहां लगे पेड़ पौधे न केवल बाग की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं, बल्कि बहुत से तरीकों से हमारे लिए उपयोगी भी हैं। पेड़ हमें फल तो देते ही हैं, साथ ही देते हैं शुद्ध वायु। पेड़ हमें छाया देते हैं, यहाँ तक कि इनकी सूखी पत्तियां भी खाद के रूप में उपयोगी होती हैं। और बहुत से पक्षियों को आश्रय भी तो देते हैं। आपने देखा होगा बच्चों, बहुत से पक्षी अपना घोंसला पेड़ की घनी शाखाओं पर बनाते हैं। वहां पर अंडा देते हैं। उनसे निकलने वाले अपने नन्हे बच्चों का पालन पोषण भी तो वही करते हैं और मधुर स्वर में कलरव भी करते रहते हैं। बच्चों, आपको भी चिड़ियों की चहचहाट अच्छी लगती होगी ना। आपको पता है, चिड़िया से दोस्ती भी की जा सकती है। बचपन में मेरी मम्मी मुझे चिड़ियों के लिए आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर दिया करती थी, जिससे कुछ ही दिनों में बहुत सी चिड़िया मेरी दोस्त बन गई। जैसे ही मैं बाग में जाती, वो ची ची करती हुई मेरे पास आ जाती। अब वो मुझसे डरती भी नहीं थी। जानते हो बच्चों, प्रकृति की हर चीज हमें बहुत कुछ सिखाती है, छोटी सी चिड़िया भी। इसी चिड़िया से प्रभावित होकर प्रसिद्ध कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी ने एक कविता लिखी, जिसका शीर्षक है वह चिड़िया जो। और यह कविता आपके हिंदी पाठ्यक्रम में भी है। आइए इसी कविता का सरल अर्थ व भावार्थ के द्वारा हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि कवि हमें चिड़िया की कौन सी विशेषता बताने जा रहे हैं तथा उन विशेषताओं से हमें क्या सीख मिलती है। वह चिड़िया जो। इसके शीर्षक में जो शब्द जो आया है, उसका अर्थ है कि इस कविता में चिड़िया की विशेषताएं बताई गई हैं। पहला अनुच्छेद इस प्रकार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। इस अनुच्छेद का अर्थ यह है कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने, यानी पहले तो बच्चों आपको ये बता दें कि झुंडी जो है वो क्षेत्रीय भाषा का शब्द है, जो वास्तव में ज्वार को कहा जाता है। ज्वार जब पकने को आता है तो उसकी फसल पर छोटे छोटे जो कच्चे दाने होते हैं, उसको फोड़ने पर उसमें से दूध जैसा पदार्थ निकलता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि झुंडी के शब्द का अर्थ है ज्वार। तो वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने। जब चिड़िया ज्वार के दाने पर अपनी छोटी सी चोंच मारती है तो उस दाने से दूध निकलता है। चिड़िया उस दाने को खा लेती है और केवल खाती नहीं है, बल्कि रुचि से रस लेकर खाती है। यानी एक होता है खाना और उससे अलग होता है रस लेकर खाना, पूरे रुचि से खाना। तो चिड़िया उस साधारण से अन्न को भी पूरी रुचि के साथ पूरा रस लेते हुए, स्वाद लेते हुए खाती है। यानी साधारण अन्न में भी वो अपना आनंद ढूंढ लेती है। आगे वो कहती है कि वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वो चिड़िया जो छोटी सी है, संतोषी स्वभाव की है,
और साधारण अन्न को जिस प्रकार रुचि से आनंद से खा रही है वो उसे संतुष्ट करता है, क्योंकि वो साधारण अन्न उसकी भूख को शांत करता है, इसलिए उसे उस साधारण अन्न से भी बहुत प्यार है। और अपनी क्षुधा पूर्ति के बाद वह चहकती है और बताती है कि देखो मेरे पंख नीले नीले हैं, मुझे साधारण अन्न से भी बहुत प्यार है। बच्चों, इन पंक्तियों के द्वारा कवि पाठक को यह कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार चिड़िया साधारण अन्न खाकर भी बहुत संतोष के साथ रहती है, चहकती है, उसी प्रकार हमें मनुष्यों को भी जैसा भी खाना मिले उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर खाना चाहिए और संतुष्ट रहना चाहिए। जिस प्रकार चिड़िया छोटी होकर भी खुश होती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी जो भी रंग रूप कद काठी मिली है उससे संतुष्ट रहना चाहिए। अपनी छोटी कद काठी को देखकर अपने नीले पंखों की सराहना करके चिड़िया हमें ये संदेश देती है कि हमें अपनी सकारात्मक चीजों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इस कविता का दूसरा अनुच्छेद है, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। यानी वह चिड़िया जो कंठ खोलकर अपने बूढ़े वन बाबा की खातिर, यानी चिड़िया अपने ऊंचे स्वर में खुशी के गीत गाती है। और गीत किसके लिए गाती है? अपने बूढ़े वन बाबा की खातिर। मतलब कि जिस घने वन में वो रहती है वहां भी उसने अपनापन ढूंढ लिया है और रिश्ता कायम कर लिया है और अपने उसी बाबा की खातिर ऊंचे स्वर में मधुर गीत सुनाती है। यहाँ जो कंठ खोलकर शब्द आया है उसका मतलब है हृदय की गहराइयों से गाना। जो साधारण गाना नहीं बल्कि अपने अंतस की गहराइयों से गाना। आपने भी छोटी छोटी चिड़ियों को देखा होगा जो छोटी होकर भी बड़ी मधुरता से अपनी मीठी आवाज से सबका मन मोह लेती है। तो यहाँ भी कवि चिड़िया की इसी विशेषता को बताते हैं कि वह चिड़िया छोटी होकर भी ऊंचे और मधुर स्वर में गीत गाती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। मुंह बोली जो है प्यार का और आत्मीयता का परिचायक है। आगे वो चिड़िया अपने नीले पंखों की विशेषता बताते हुए कहती है कि मेरे पंख नीले रंग के हैं और मुझे विजन अर्थात एकांत से बहुत प्यार है। विजन का तात्पर्य होता है वी प्लस जन अर्थात बिना जन के, यानी एकांत। इस अनुच्छेद से बच्चों कवि हमें यह कहना चाहता है कि यदि हमारे मन में संतुष्टि का भाव है तो वह अपने मुख से मीठी वाणी में ही बात करेगा। ऊंचे स्वर से तात्पर्य है कि बिना किसी डर के सबसे बात कर सकेगा, सच बोल सकेगा। अगर मनुष्य स्वयं को जानना चाहता है तो उसे एकांत प्रिय भी होना चाहिए, अर्थात उसे एकांत स्थान पर अपना कुछ समय अवश्य बिताना चाहिए। इस अनुच्छेद में कंठ खोलकर एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बिना किसी डर की ऊंची आवाज में अर्थात निर्भय होकर। बूढ़े वन बाबा से मतलब है घना जंगल। खातिर शब्द का अर्थ है के लिए। रस उड़ेलकर का अर्थ बेहद मीठे स्वर में। इस अनुच्छेद द्वारा कवि चिड़िया की सरलता, उसका अपनापन, निर्भयता, मधुर स्वर में गाना, कई प्रकार की विशेषताओं का चित्रण करते हैं। चलिए अब देखते हैं तीसरा अनुच्छेद। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इस तीसरे अनुच्छेद में कवि चिड़िया की एक महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। जब किसी नदी में से मोती निकालना होता है ना बच्चों, तो गोताखोर नदी के भीतर तक उतरते हैं और बड़े प्रयासों के बाद वो मोती प्राप्त कर पाते हैं। तो वो छोटी सी चिड़िया जो छोटी होने के बावजूद उफान पर आई नदी में से, लिखा है ना चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। चढ़ी नदी से मतलब जिस नदी में अभी उफान आया हुआ है,
तो वो छोटी सी चिड़िया जो छोटी होने के बावजूद उफान पर आई नदी में से चोंच मारकर बड़े प्रयासों से जल की बूंद रूपी मोती को प्राप्त करती है और अपनी प्यास को बुझाती है। इसमें कवि चिड़िया के साहसी होने के बारे में बताते हैं, जो नदी के उफान को देखकर भी डरती नहीं है। वह छोटी गर्बीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। और वह चिड़िया, उसे इस बात का स्वयं पर गर्व है, स्वयं को अपने हिम्मत की दाद देते हुए कहती है कि मेरे पंख जो हैं वो नीले हैं। बच्चों, इन पंक्तियों को वो जो पुनः पुनः कहती है कि मैं नीले पंखों वाली चिड़िया, तो उसका कहने का तात्पर्य ये है कि उसे अपने पंख, उसका रंग बहुत ज्यादा प्रिय है, यानी वह चिड़िया स्वयं से बहुत प्यार करती है। और जैसे वो कहती है कि मुझे नदी से बहुत प्यार है, यानी चिड़िया जिस प्रकार निडरता से बिना डरे कल कल बहती नदी से जल के मोती चुन लाती है, उसे वो है बहुत अच्छा लगता है। आइए अब इस अनुच्छेद का भावार्थ हम समझते हैं। बच्चों, एक होता है सरल अर्थ कि कविता में जो शब्द लिखे गए हैं उनका साधारण रूप से अर्थ क्या है। दूसरा होता है भावार्थ, यानी कवि उन पंक्तियों के द्वारा क्या भाव प्रकट करना चाहते हैं, वह कहलाता है भावार्थ। तो इस अनुच्छेद का भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार चिड़िया स्वतंत्र रूप से साहस से अपनी प्यास बुझाती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन में स्वतंत्रता का भाव जीते हुए जीवन के प्रत्येक स्तर पर स्वयं में साहस का भाव रखना चाहिए। चोंच मारकर, चोंच मारकर से अर्थ है अपनी चोंच में पानी लेना। चढ़ी नदी, चढ़ी नदी का तात्पर्य है पानी से लबालब, यानी पूरी तरह से भरी हुई उफनती हुई नदी। जल का मोती अर्थात पानी रूपी मोती। यहाँ कवि ने पानी का महत्व बताया है कि मोती रूपी पानी की बूंद, पानी की जो बूंद है उसे मोती की तरह कीमती बताया है। गर्बीली, स्वयं पर गर्व करने वाली, यह शब्द चिड़िया की विशेषता बता रहा है, अतः यह विशेषण है। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं वह विशेषण होता है। तो यहाँ जो गर्बीली शब्द है वह चिड़िया की विशेषता बता रहा है, अतः गर्बीली शब्द जो है वो विशेषण है। पूरे पाठ में आई मुख्य विशेषताओं का सारांश करने से पहले आइए कवि महोदय के भावों को जानने। बच्चों, इस कविता के कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा गांव में हुआ था, और आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश में भरपूर हरियाली रहती है, इसलिए श्री केदारनाथ जी की कविताओं में हमें प्रकृति के दर्शन जरूर होते हैं। अपनी इस कविता में भी देखिए, खेतों में लहलहाती फसल का जिक्र है, घने वन का, लहराती नदी का और चिड़िया का जिक्र है। और ये तो आप जानते ही हैं कि प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती भी है। एक छोटी सी चिड़िया से प्रभावित होकर कवि ने जिन विशेषताओं की ओर हमारा ध्यान दिलवाया है वो ये है कि सबसे पहले तो मनुष्य को संतोषी प्रवृत्ति का होना चाहिए। जो मिला, जैसा मिला, उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। चिड़िया छोटी होकर भी अपने रंग रूप कद काठी से निराश नहीं है। अपने सकारात्मक व सुंदर पहलू की तरफ सबका ध्यान आकृष्ट करते हुए बार बार कहती है, नीले पंखों वाली मैं हूँ। बच्चों, हर मनुष्य में कुछ खूबियां और कुछ कमियां पाई जाती हैं, तो चिड़िया की तरह हमें भी अपनी खूबियों पर खुश होना चाहिए, कमियों पर निराश नहीं। कभी कभी मनुष्य को एकांत में रहना चाहिए ताकि वह स्वयं से भी मिल सके। जीवन में सामने आए तूफानों से घबराना नहीं चाहिए, उसका डटकर सामना करना चाहिए, साहस के साथ अपना जीवन यापन करना चाहिए। और जैसा चिड़िया के लिए कहा गया है, अपने बूढ़े वन बाबा की खातिर, तो जीवन में अपनापन बहुत आवश्यकता है, अतः सामाजिकता निभाएं। जिस प्रकार चिड़िया बूढ़े वन बाबा की खातिर कंठ खोलकर गाती है, उसी प्रकार हमें भी दूसरों की खुशी के लिए दिल खोलकर कार्य करने चाहिए। तो बच्चों,
मुझे पूरा विश्वास है कि पाठ में आई विशेषताओं को आप भी अपने जीवन में उतारने का पूरा प्रयास करेंगे। नमस्कार। आजा चिड़िया आजा रे, चुग चुग दाना खा जा रे, मीठा गाना गा जा रे, आजा चिड़िया आजा रे। आती हूँ भाई आती हूँ, चुग चुग दाना खाती हूँ, मीठा गाना गाती हूँ, झट से उड़ जाती हूँ, फुर से उड़ जाती हूँ। ये कविता किसने लिखी थी? हाँ, केदारनाथ जी ने। तो आपने जाना चिड़िया की विशेषताएं क्या हैं। इस कविता की कोई 3 बातें बताओगे जो आप अपने जीवन में लागू करोगे? बच्चों, आप जानते हो विद्या की देवी कौन है? हाँ, माँ सरस्वती। आपको पता है माँ सरस्वती का जन्म कैसे हुआ? आज हम यह जानेंगे और बसंत ऋतु पर संस्कृत गीत पढ़ेंगे। गीत का नाम है भारतीय बसंत गीत। आए अब शिवांगी तिवारी के साथ इस गीत को सीखते हैं। इस आलेख की समीक्षा सविता गुप्ता ने की है। प्यारे बच्चों, नमस्ते। कोविड-19 जैसी महामारी के दौर में मैं आशा करती हूँ कि आप सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ और कुशल होंगे। होने भी चाहिए, आखिर आप ही हमारे भारत देश का भविष्य हैं। इस भय के माहौल में क्योंकि हमारे विद्यालय बंद हैं, तो आजकल हम ऑनलाइन पढ़ाई का अनुभव कर रहे हैं। बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास का अनुभव कैसा रहा? अच्छा ही रहा होगा, क्योंकि जो मम्मी पापा हमें फोन चलाने से मना किया करते थे, वही अब चाहते हैं कि हम उसी फोन से पढ़ें। पढ़ाई की बात चली ही है तो हम सभी ये जानते हैं कि पढ़ना कितना जरूरी है। और विद्या की देवी है माँ सरस्वती। हाँ, वही जिनकी तस्वीर हम सभी ने स्कूल में देखी है, जो सफेद वस्त्र पहनकर सफेद कमल पर बैठती हैं, हाथों में जिनके वीणा, पुस्तक और स्फटिक की माला होती है। बच्चों, क्या आपको पता है उनका जन्म कैसे हुआ? अरे, क्या कहा? नहीं पता? कोई बात नहीं, हम अभी सुन लेते हैं। बहुत पुराने समय की बात है, जब ये पूरी सृष्टि बनी थी। तब यहाँ बहुत उदासी थी, कोई ध्वनि नहीं थी। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का, जिससे एक स्त्री उत्पन्न हुई। उसके हाथों में वीणा, पुस्तक और माला थी। ब्रह्मा जी ने उन्हें वीणा बजाने को कहा। उनकी वीणा की मधुर ध्वनि से सृष्टि गूंज उठी और ध्वनि की उत्पत्ति हुई। जिस दिन वह स्त्री अर्थात वाणी की देवी सरस्वती उत्पन्न हुई, जानते हो वह दिन कौन सा था? वह वसंत पंचमी का दिन था। वही वसंत पंचमी जो हम विद्यालय में इतनी धूमधाम से मनाते हैं, सरस्वती जी का पूजन करते हैं। पिछली बार प्यारी सी गुड़िया कमला ने हमें कितनी मधुर कविता सुनाई थी, याद है ना? वसंत पंचमी का यह पर्व वसंत ऋतु में आता है। अरे, वसंत ऋतु वही जब हम सर्दी जाने वाली होती है और सर्दी के भारी भरकम ऊनी कपड़ों को हमें नहीं पहनना पड़ता। पेड़ों पर नए पत्ते और सुंदर फूल खिलने लगते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी वसंत ऋतु पर हम आज एक संस्कृत गीत पढ़ेंगे। गीत का नाम है भारतीय वसंत गीत ही। इस गीत को आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री ने अपने काकली नामक गीत संग्रह में लिखा है। देवी सरस्वती के कई नाम हैं, जैसे शारदा, वीणा पाणी, वाणी। उसी तरह भारती भी देवी सरस्वती का ही एक नाम है। इस गीत में वे देवी भारती से प्रार्थना की गई है कि वे अपनी मधुर वीणा बजाकर वसंत ऋतु के सुंदर वातावरण को और मोहक बना दे और स्वाधीनता के लिए संपूर्ण जन समुदाय को प्रेरित करें। यह गीत भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में लिखा गया था, जब भारत अंग्रेजों का दास था और जनता अलग अलग तरह के कष्ट सहन कर रही थी। प्यारे बच्चों, आओ हम सभी मिलकर इस गीत को सीखें। निनादयम नवीना मये वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालः वसंते लसंतीह सरसा रसालः
कलापः ललित कोकिला काकलीनां निनादयं नवीना मये वाणी वीणा। निनादयं नवीना मये वाणी। निनादयम अर्थात बजाइए, नवीना मये वीणा अर्थात नवीन वीणा को, हे वाणी अपनी नई वीणा को बजाइए। ललित नीति लीनाम सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीतिम मृदु गाय मधुर गीत का ज्ञान कीजिए। अर्थात हे वाणी की देवी आप मधुर वीणा को बजाइए और सुंदर रीति से गान कीजिए। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला। मंजरी आम के पुष्प, पिंजरी भूतमाला अर्थात पीले रंग की माला। वसंते लसंतीह सरसा रसालः। वसंते वसंत में, लसंती सुशोभित हो रही हैं, इह अर्थात यहाँ, सरसा रस से पूर्ण, रसालः अर्थात आम। अर्थ है इस वसंत ऋतु में आम के पीले पुष्पों से भरे वृक्षों की कतार सुशोभित हो रही है और इस वसंत में रस से भरे हुए आम के वृक्षों पर मधुर कूकने वाली कोयल के समूह बहुत सुंदर लग रहे हैं। अतः निनादयम, हे वाणी की देवी आप नवीन वीणा को बजाइए। प्यारी बच्चों, वसंत ऋतु अपनी अनुपम सुंदरता के लिए तो प्रसिद्ध है ही, साथ ही वसंत ऋतु हमारे लिए सुंदर तोहफा लाती है, आम का। बच्चों, हम सभी ने वसंत के बाद आने वाली ग्रीष्म ऋतु में, अरे बाबा स्कूल की गर्मी की छुट्टियों वाला समय, हाँ उस समय आम खाना तो जरूर पसंद होगा सभी को। कच्ची कैरी, शरबत, पका हुआ आम, आमरस, आहा कितना स्वादिष्ट। आम लगने से पूर्व वृक्ष पर आम के फूल अर्थात आम्र मंजरी लगती है, फिर फूल से फल बनता है जिसका हम सभी आनंद लेते हैं। उन्हीं आम के पेड़ों पर फूल लगने का समय यह सुंदर वसंत ही तो है। गीत में इसी मनोहर दृश्य का वर्णन है कि जब पेड़ों पर आम के सुंदर पीले फूल लदे हैं, उन्हीं वृक्षों पर कोयल पक्षियों के झुंड बैठे हैं जो एक साथ मधुर गायन कर रहे हैं। बच्चों, आपने भी अपने घर के आसपास कोयल की मधुर कूक सुनी होगी, कितनी मीठी होती है ना। मैं तो अपने बचपन में कोयल की तरह बोलने का प्रयास भी किया करती थी। वहती मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंद आत्मजाया सवा नीर तीरे नताम पंक्तिमालोक्य मधु माधवीनाम निनादयम नवीना मये वाणी वीणाम। वहती बहती है, मंद मंद अर्थात धीरे धीरे, सनीरे जल से युक्त, समीरे अर्थात हवा में, कलिंद आत्मजाया कलिंद के पुत्री अर्थात यमुना के, सवा नीर तीरे बेंत की लता से युक्त तट पर, नताम झुकी हुई, पंक्ति मालोक्य पंक्ति को देखकर, मधु माधवी नाम का अर्थ है मधु माधवी नाम की लताओं का, अर्थात कलिंद आत्मजा यमुना नदी के वेतस लताओं से घिरे हुए तट पर जल से युक्त ठंडी वायु के मंद मंद बहने पर फूलों से झुकी हुई मधु माधवी लताओं को देखकर, निनादयम, हे वाणी आप अपनी नवीन मधुर वीणा को बजाइए। बच्चों, गीत की इन पंक्तियों में यमुना के सुंदर किनारों का वर्णन है। यमुना को यहाँ कलिंद आत्मजा कहा है। बच्चों, हम यह तो जानते ही हैं कि यमुना हिमालय पर्वत से निकलती है। भारत के उत्तराखंड राज्य में एक चोटी है जिसका नाम है बंदरपुछ। वहाँ कलिंद नाम का स्थान है। वहीं से यमुना के निकलने के कारण इसे कलिंद की पुत्री कालिंदी भी कहा जाता है। उसी यमुना के किनारे मैदानी भागों में सुंदर बेंत नाम की लताएं उगी हुई हैं। बच्चों, जब भी हम कभी तालाब या कुएं के पास जाते हैं तो पानी की निकटता से हमें वहाँ शीतलता अनुभव होती है। उसी प्रकार यमुना के शीतल जल से छूकर आने के कारण अधिक शीतल प्रतीत होती है और हवा के साथ साथ यमुना के जल की फुहारें भी आती हैं। ये शीतल मंद मंद फुहारें किनारे पर लगी बेलों को झुला देती हैं। बच्चों, क्योंकि
बेल का तना कठोर नहीं होता, उसे बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है, तो किनारे पर उगी हुई मधुमालती नाम की पुष्प लताएं फूलों के भार से यमुना नदी की ओर झुकी हुई हैं। ऐसे ही यमुना तीर के सुंदर दृश्य को देखकर हे वाणी, हे सरस्वती, आप अपनी नई वीणा को बजाइए, जिससे प्रेरित होकर भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी जागृत हों और भारत को स्वतंत्र करवाने का प्रयत्न करें। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे, मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे, स्वनंती तंतिम प्रेक्ष्य मलिनाम मलिनाम, निनादयम नवीना मये वाणी वीणाम। ललित अर्थात सुंदर, पल्लवे पत्तों नई कोंपलों, पादपे वृक्षों, पुष्प पुंजे फूलों के समूह पर, मलय मारुतो चुंबिते, मलय अर्थात चंदन से सुगंधित वायु के स्पर्श किए हुए, मंजू कुंजे सुंदर लताओं से घिरे स्थान, स्वनंतिम अर्थात ध्वनि करती हुई, ततिम अर्थात पंक्ति को, प्रेक्ष्य देखकर, मलिनाम मलिन अर्थात काले रंग के, अलीनाम अर्थात भंवरे। अर्थ है चंदन के वनों से बहकर आती हुई सुगंधित मंद वायु, सुंदर नवीन पत्तों वाले पेड़ों, सुंदर लताओं के झुरमुट पर काले भंवरों की गूंजती हुई पंक्ति को देखकर हे वाणी, अपनी नई वीणा को बजाइए। प्यारे बच्चों, वसंत ऋतु के इस मनोहर गीत में वसंत ऋतु में चारों ओर हुए सुंदर वातावरण, जहाँ आसपास चंदन के वृक्ष हैं। बच्चों, आपने भी घर में नहीं तो मंदिर में टीका लगाने के लिए अवश्य ही चंदन देखा होगा। चंदन बहुत सुगंधित होता है, तो वहाँ चंदन के इतने ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, तो सोचिए कितनी सुगंध होगी। जैसे हम जब कभी इत्र या सेंट लगाते हैं तो आसपास की वायु कितनी सुगंधित हो जाती है, वैसे ही चंदन के कारण वहाँ की वायु सुगंधित है। और बहुत से वृक्षों पर सुंदर सुंदर फूल लगे हैं, असंख्य लताओं की झुरमुट है। जैसे हमारे घर या विद्यालय के बगीचे के फूलों पर भी कई बार तितलियां और भंवरे आ जाते हैं, उसी तरह वहाँ क्योंकि असंख्य फूल हैं, तो उनका मीठा रस पीने और सारे गुनगुनाते हुए काले भंवरों की पंक्तियां हैं। उस पर सुंदर वातावरण को देखकर हे वाणी की देवी, अपनी नूतन वीणा बजाइए। लतानाम नितांत सुमम शांत शीलम, चलेदुच्छलेत कांत सलिलम सलीलम, तवा कर्ण्य वीणा मदीनाम नदीनाम, निनादयम नवीना मये वाणी वीणाम। लतानाम अर्थात लताओं के, नितांत सुमम नितांत पुष्प को, शांत शीलम शांति से युक्त, चलेत अर्थात चले, उच्छलेत अर्थात उछल उठें, तांत सलीलम साफ जल को, सलीलम अर्थात खेल खेल में, तव आकर्ण्य उसे सुनकर, वीणा मदीनाम अर्थात वीणा को, नदीनाम अर्थात नदियों के। अर्थ है हे माँ सरस्वती, आपकी ओजस्वी वीणा को सुनकर लताओं के शांत पुष्प हिल उठें। नदीनाम अर्थात नदियों का, कांत सलिल स्वच्छ जल, उच्छलेत उछल पड़े। हे वाणी, हे देवी भारती, आप नवीन वीणा को बजाइए। बच्चों, जैसा कि हमने पहले भी सुना था कि भारतीय वसंत गीत ही यह गीत पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी ने स्वतंत्रता संग्राम के समय रचा था। अतः इस गीत के माध्यम से देवी सरस्वती का आह्वान किया गया है और सुंदर वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है कि माँ सरस्वती अपनी वीणा के मधुर स्वरों से संपूर्ण प्रकृति में आनंद भर दें और जन समुदाय में नवीन उत्साह का संचार हो तथा वे स्फूर्ति के साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले सकें। क्योंकि शीत ऋतु का प्रभाव ही ऐसा होता है, मानो प्रकृति जड़ हो जाती है। उसी प्रकार भारत पर भी विदेशी ताकतों के आतंक से जड़ था। हम अपने आंतरिक बल व साहस से अनजान थे और जीवन में रुक से गए थे। ये गीत उन्हें प्रेरणा देता है
कि समय कभी नहीं रुकता। जैसे शीत ऋतु हमेशा के लिए नहीं रहती, इसके पश्चात वसंत ऋतु अवश्य आती है, जिसमें जड़ता की सूचक सारी बर्फ पिघलकर सुंदर पावन नदियां बन जाती हैं, नई सुगंधित पवन चलती है और चारों ओर कर्मशीलता का माहौल होता है। भारतवासी भी अत्याचार सहते हुए मौन हैं, तो वाणी की देवी माँ सरस्वती से प्रार्थना की गई है कि वे अपनी मधुर वीणा के वादन से शीत, जड़ और भय से व्याप्त वातावरण में उष्णता, चेतनता और नए उत्साह का संचार कर दें। भारतवासी भी कर्म करने को आतुर हों और पूरे जोश के साथ स्वतंत्रता संग्राम में भाग लें और वसंत ऋतु से सीख लें कि हमें कभी भी नहीं रुकना चाहिए। दुख के बाद सुख अवश्य आता है, बस मनुष्य को प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज की स्थिति भी कुछ वैसी ही है। हम सभी में एक अनजान बीमारी का भय व्याप्त है। हम यदि पूरी हिम्मत के साथ सरकार द्वारा बताए गए साफ सफाई आदि नियमों का पालन करते हुए प्रयास करते रहेंगे तो जल्द ही इस संकट से हम सभी को मुक्ति मिलेगी। स्वतंत्रता सेनानियों ने भी वर्षों पहले हमारे देश को अंग्रेजी अत्याचारों से मुक्त करवाया था। उसी प्रकार आज हम नोवेल कोरोना वायरस से पीड़ित हैं और हम सभी को मिलकर स्वयं को और हमारे देश को स्वस्थ और स्वच्छ रखना है। उस समय आजादी दिलवाने के लिए हमारे वीर सेनानी घरों से बाहर आकर लड़े थे, लेकिन वायरस से यह जंग हम घरों में रहकर ही जीत सकते हैं। तो आइए इस प्रेरणादायी गीत की पंक्तियां गुनगुनाते रहें और घर पर स्वस्थ रहकर पढ़ते रहें। निनादयं नवीना मये वाणी वीणा मृदुंगाय गीतिं ललित नीतिलीना। निनादय नवीना मये वाणी वीणा मृदुंगाय गीतिं ललित नीतिलीना। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसन्तीह सरसारसाला। कलापाः ललित कोकिला काकलीना निनादयं नवीना मये वाणी वीणा मृदुंगाय गीतिं ललित नीतिलीना। निनादयं नवीना मये वाणी वीणा। निनादयं नवीना मये वाणी वीणा मृदुंगाय गीतिं ललित नीतिलीना। बच्चों, शिवांगी जी ने कितने अच्छे से हमें पूरे गीत का अर्थ समझाया। तो आज हमने क्या क्या सुना? हाँ, आज हमने मीना से जाना कि शौचालय क्यों जरूरी है और खुले में शौच नहीं करनी चाहिए। हिंदी की कक्षा में शिक्षिका ने हमें कविता का भावार्थ बताया और हमने जाना चिड़िया की विशेषता क्या होती है। आखिरी सत्र में हमने संस्कृत गीत का अर्थ समझा।